लखनऊ देवा रोड स्थित JNITM ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में दुर्गा नवमी के अवसर पर कन्या पूजन का विधि विधान से किया गया आयोजन। उक्त अवसर पर कन्याओं का पूजन करने के उपरांत उन्हें विधि विधान से भोजन उपहार देकर सम्मानित किया गया। वाइस चेयरमैन डॉक्टर शिवेश मणि त्रिपाठी व उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मैत्री मणि त्रिपाठी ने कन्याओं के पैर धोने के उपरांत उन्हें अपने हाथों से भोजन उपहार दिया और देश के कल्याण की कामना की। इसी क्रम में मैत्री मणि त्रिपाठी ने कहा कि हमारे यहाँ पर्व और त्योहारों से जुड़ी परंपरा और अनुष्ठानों के पीछे कई बार गहरा चिंतन होता है, लेकिन इस दौर तक आते आते ये महज रूढ़ी हो गए हैं और मूल भावना पीछे रह गई है। इसी तरह की एक परंपरा है नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोज की। इस बार हर साल की तरह रूढ़ी न निभाएं, बल्कि परंपरा की मूल भावना तक पहुँचे। चूँकि कन्याओं को देवी माँ का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में कन्या भोज का बहुत अधिक महत्व माना जाता है कि कन्या भोज से देवी प्रसन्न होती हैं। अब देवी का प्रसन्न होना तो पता नहीं, हाँ, जिन कन्याओं को भोजन के लिए घरों में निमंत्रित किया जाता है उनकी हालत जरूर खराब हो जाती है। एक ही दिन में उन्हें कन्याओं को कम से कम 5-7 घरों से निमंत्रण होता है। कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा बच्चियाँ खाते खाते बेदम हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि एक दिन का चयन कहाँ तक उचित है। नवरात्रि का तो हर दिन महत्वपूर्ण होता है, तो फिर नवमी के दिन अलावा भी तो किसी दिन उन्हें भोज दिया जा सकता है, ताकि जिन कन्याओं को आप भोजन कराना चाहते हैं कम से कम वो खुशी से तो खाएं। इस बार जरा यह सोच कर देखें कि कन्या भोज के लिए कॉलोनी या आसपास के घरों की कन्याओं को ही निमंत्रित किया जाता है। एक कन्या उन घरों से होती हैं जो मनचाहे तक खीर पूड़ी पकवा भोजन के रूप में पा सकती हैं। भरे का पेट भरकर भोजन कराने से क्या पूर्ण या प्रसन्नता की प्राप्ति होगी? कन्या भोज केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है जिसे निभाना है, बस इसीलिए निभाते हैं। इस बार नवरात्र में कन्या भोज कराने के लिए गरीब असहाय कन्याओं का चयन कीजिए, जिनके लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक किंतु दुर्लभ है। कन्या आपकी महरी, कामवाली, बाई, माली, ड्राइवर, चौकीदार किसी की भी हो सकती है, लेकिन उन्हें पूरे सम्मान के साथ व्यवस्थित तरीके से भोजन कराएं। 9 के बजाय जरूरतमंद कुछ कन्याओं को भी भोजन करा सकें तो आपको भी मानसिक शांति व संतुष्टि का अनुभव हो। किसी अनाथ बालिका आश्रम का चयन भी किया जा सकता है, जहां की कन्याओं को आप अपने हाथों से परोस कर भोजन कराएं तो उनके चेहरे की प्रसन्नता आपको तृप्त कर देगी। कन्या भोज के पश्चात कुछ भेंट भी दी जाती है। यदि देना चाहे तो जरूरतमंद को कापी, किताबें व आवश्यक दवाई दें। कन्या भोज के बजट में भोज के स्थान पर किसी के उज्जवल भविष्य के लिए यदि ऐसा कोई विकल्प चुना जाए तो निस्संदेह वह पर्व को सार्थकता प्रदान करेगा। इन दिनों व्रत करने के साथ साथ श्रद्धालु दान भी करते हैं। दान करने के लिए सिर्फ आर्थिक सक्षमता जरूरी नहीं, दान के मायने सिर्फ रुपए पैसे से ही नहीं होता। अपने पास रखे अतिरिक्त वस्त्र जिनका उपयोग लंबे समय से नहीं किया, स्वेटर, पुस्तकें, दवाइयाँ आदि भी दान की जा सकती हैं। और अगर नया खरीद कर दान देने में सक्षम है तो किसी जरूरतमंद की पूर्ति करें। इन दानों से ऊपर रक्तदान विद्यादान है, जो किसी का जीवन बचाव व बना सकते हैं। कन्याओं का तिरस्कृत जीवन, भ्रूण हत्या, शिक्षा आदि बुराइयों का नाश करने में अपने भागीदार का संकल्प लीजिए। इस तरह थोड़ा सा आगे बढ़ने से किसी विशेष तामझाम की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी बेखौफ जुबान, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, हिम्मत कुछ कर गुजरने की, जुनून कुछ कर दिखाने का, जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएंगे आप तक। पंचायत से पार्लियामेंट तक बनेगी आपकी आवाज। CP न्यूज लाइव टीवी।